क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों में परिवर्तनों की पड़ताल। पहला, शब्दावली में परिवर्तन। समय के साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों, अर्थों और व्याकरण में अनेक बदलाव हुए। जैसे हिंदुस्तान शब्द 13वीं शताब्दी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के संदर्भ में अर्थ 16वीं शताब्दी भूगोल पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति बाबर द्वारा वर्णन, जो 14वीं शताब्दी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के समान अर्थ रखता है। दूसरा, ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में परिवर्तन। इस कालखंड में ऐतिहासिक स्रोत सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री है, परंतु प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता बढ़ गई। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि कागजों पर लिखने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों के रूप में विभिन्न तथ्य एकत्रित कर अभिलेखाकारों के रखते थे। तीसरा, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहकर कताई में चरखे और युद्ध में अग्निस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा। खान पान में बदलाव के रूप में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी इत्यादि का आगमन। राजपूतों का उदय हुआ। साथ ही मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि का भी महत्व राजनीतिक दृष्टि से बढ़ा। किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बंट गए थे, जिन्हें आर्थिक आधार पर ऊंचा नीचा में बांटा गया था, परंतु जाति व्यवस्था स्थायी नहीं थी। सत्ता, प्रभाव और संस्थाओं के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहे थे। जाति स्वयं अपने नियम बनाती थी, जिसका पालन जाति पंचायत द्वारा कराया जाता था। चौथा, क्षेत्र और साम्राज्य। कई क्षेत्रों के भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। सबकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थीं। चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य था, जो तो कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उभरना भी हुआ। धार्मिक परिवर्तन। किसी दैनिक तत्व के आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक या आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। नए देवी देवताओं का पूजन, मंदिरों का निर्माण, विभिन्न शैली, ब्राह्मणों का धर्म संरक्षण के रूप में महत्व, प्रेमल देवी देवताओं के रूप में जनसाधारण तक भक्ति की पहुंच, नए धर्म जैसे इस्लाम का आगमन इत्यादि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंश उभरे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। सामंत खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित करने लगे थे। 8वीं सदी के प्रारंभ में दक्कन के राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने स्वामी चालुक्य को परास्त कर राष्ट्रकूट राजवंश स्थापित किया। हीरे गर्भ अनुष्ठान। सोने का गर्भ ब्राह्मणों की सहायता से कराया गया अनुष्ठान, जिससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व धारण कर लेता था। उदाहरण के लिए कदम्ब, मयूसरमन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में प्रशासन। नए राज्यों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती इत्यादि उपाधियां धारण की। सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मण संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व की वसूली। तमिलनाडु के चोल राजवंशों के अभिलेखों 400 से अधिक करों की चर्चा करते हैं। मिट्टी जबरन श्रम या कदमई भू-राजस्व प्रमुख था। प्रशस्तियाँ और भू अनुदान। प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रचित थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्तियाँ संस्कृत में मिली है। राजा प्राय ब्राह्मणों को ताम्र पत्रों पर अभिलिखित भू अनुदान में पुरस्कृत करते थे। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। धन के लिए युद्ध। राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास करते थे, जिनमें गंगा घाटी में कन्नौज नगर पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पालों के बीच। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक ने मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों पर नियंत्रण किया था। उसने अनेक मंदिरों जैसे गुजरात के सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की। किताब उल हिंद अल बिरूनी की रचना महमूद के आदेश पर उपमहाद्वीप का लेखा जोखा। चौहान वंश। दिल्ली और अजमेर के आसपास गुजरात के चालुक्यों
तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया, परंतु 1192 में पराजित हुआ। इसका कालखंड 1168 से 1192 था। चोल राजवंश उरैयूर से तंजावुर तक केवरी डेल्टा में मुट्टरियार की सत्ता कांचीपुरम के पल्लवों के अधीन थी। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुरपिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को परास्त कर डेल्टा पर कब्जा किया तथा उसने तंजावुर शहर एवं निसुब-सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लवों को जीता। राज प्रथम 985 में राजा बना, जो सबसे शक्तिशाली चोल राजा था। राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया था। जल सेना का निर्माण किया। भव्य मंदिर एवं कांस्य मूर्तिकला। चोल कालीन राजराज और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर तथा गंगईकोंड चोलपुरम में अनेक मंदिर बनाए। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि की बस्तियां थी। मंदिर शिल्प का केंद्र के रूप में उभरे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल मंदिरों की विशेषता थी। देवी देवताओं के साथ भक्त भी थे। कृषि और सिंचाई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कई शाखाओं में बट जाती है, जो जल निक्षेपण द्वारा उपजाऊ भूमि का सृजन करती है। इन शाखाओं पर तटबंध बनाकर नहरों द्वारा खेतों को जोड़कर सिंचाई की जाती थी। कुएं एवं सरोवर भी सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफी विकसित थी। चोल प्रशासन और किसानों की बस्ती। नाडु गांवों का समूह। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने का काम करते थे। नाडु के कामकाज पर बिल्लाल जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। धनी भूस्वामियों को सम्मान स्वरूप उपाधियां तथा राजकीय पद दिए जाते थे, जैसे मुबेदबलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलम या किसान। अय्यर प्रधान था। भूमि के प्रकार। बिल्लन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रहा दे
ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि, शाला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान, तिरु तिरुनमट तिरुनमटुक्की ने मंदिर को उपहार के रूप में दी गई भूमि। पांचवा, पल्ली चंदनम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। नगरम, व्यापारियों का संघ, शहरों में प्रशासनिक कार्य का संपादन। तमिलनाडु के चिगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों की सभा के संगठन के प्रारूप का वर्णन करते हैं। सभा कई समितियों में विभक्त थी, जिनके दायित्वों में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे एवं मंदिर की देखरेख प्रमुख थे। समिति सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। अयंत्र, तंग वंश, चीन, 7वीं से 10वीं सदी तक राजधानी सियान दुनिया से सबसे बड़े नगरों में से एक, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरी भाई आया जाया करते थे। तंग साम्राज्य में नौकरशाही परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होती थी। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था 1911 तक कायम रही।